खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम के उत्ते आमीन। खुदावंद यसु मसीह दे विच तुहाडी सारियां दी सलामती होवे और नवे साल दियां तमाम खुशियां मुबारक होन। मेरे अजीजो, अज असी कलामे खुदा दे विचों थोड़ी देर दे विच देखांगे कि कलामे खुदा सानू की आखदा है ते अज असी इस गल की तस्दीक करने की कोशिश करांगे कि कलाम जिहड़ा वो की आखदा है ते साडा मजमून होएगा कि ऐ खुदावंद नूं एक साल होर रहन दे। लूका रसूल दी मार्फत लिखी गई अंजील उदा 13 बाब उदी 6 आयत तो 9 आयत तक असी एक खुलासा करने की कोशिश करांगे कि खुदा दा कलाम की आखदा वे। मेरे अजीजो, इत्थे कुछ इस तरीके कलामे मुकद्दस दे विच बाइबल मुकद्दस मेरे कोल वे ते बाइबल मुकद्दस दे विच इस तरह लिखिया है कि फिर उन्हें एक तमसील आखी कि किसी ने अपने ताकसदान दे विच एक अंजीर दा दरखत लगाया सी ते ओदे विच फल ढूंढन आया और ना पाया। पर उन्हें बागबान नूं आख्या कि वेख 3 वरियां तो मैं इस अंजीर दे दरखत विच फल ढूंढन आउना पर नहीं पांदा, उन्हूं कट दे। इस जमीन नूं भी क्यों घेरे रखे वे? उन्हें जवाब विच उन्हूं आख्या कि ऐ खुदावंद इस साल तू होर भी उन्हूं रहन दे ताकि मैं ओदे अगिर्द खड्डा खदांगा और ओदी खुदाई करांगा और अगे नूं अगर ये फल ना लिया ते ओनू जरूर कट दवें। खुदावंद इस वचन दे जरिए सानू सारिआं नूं बड़ी बरकत देवे, आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरियो भैनों, अज दा जिहड़ा कलाम है वो बड़ा ही दिलचस्प है। इस तरीके नाल पाकिस्तान दे विच फल दी जिहड़ी तशबीह दित्ती गई है, जिहड़ी मिसाल दित्ती गई है, कलाम दे विच बाकसरत पाई जांदी है। पाकिस्तान विच अंजीर दा दरखत जिहड़ा है वो लगाया गया ते मालक ओदे विच 3 सालां तो फल ढूंढन लई आंदा है, लेकिन वो फल नहीं मिलता ते वो मायूस हो जाता है कि यह दरखत जिहड़ा है बिला वजह ही मतलब जमीन नूं घेरे हुए वे। फिर वो माली नूं आखन लग पिया कि माली इस तरह करके इस दरखत नूं कट के सट दे, क्योंकि 3 वरियां तो लैके मैं इत्थे आना वा लेकिन इत्थे फल नहीं मिलता हैगा। माली रब दी उस मालक दी मिन्नत करन लग पिया, आखन लग्या कि मालक 1 साल इहनूं होर रहन दे, जिथे तुसां 3 साल दा इंतजार कीता उत्थे 1 साल होर इहदा इंतजार कर लवो ते मैं इहदे चौं पासे खड्डा कड्डांगा, इहदी खुदाई करांगा, इहनूं मल्लट पावांगा, इहनूं पानी लगावांगा, इहदी होर देखभाल करांगा ते अगले साल यकीनन ये दरखत फल लैके आवेगा। लेकिन अगर अगले साल दरखत फल ना लैके आएगा तो तुसी बिना शक इहनूं कट दिया जे। खुदावंद किस किस्म दा फल चाहता है? रूह दा फल। गलतियों 5 बाब उहदी 22 आयत च नूर दा फल, रास्तबाजी दा फल, इफसियों 5:19 और 5:9 और फिलिपियों 1:9, इब्रानियों 13:11 और यकूब 3 बाब 18 जो असीं पढ़ने ते सानू पता चल जाता है कि हर किस्म के नेक कम्मां दा फल खुदा चाहता है। मेरे अजीजों, होया कि वाकया इस तरह होया कि उस माली ने ओदी मिन्नत की, मालक दी ओदी मिन्नत करन लग पिया कि 1 साल होर रहन दे। तुसीं जानदे हो दा मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब यह ਹੁੰਦਾ है कि खुदावंद खुदा साडियां जिंदगियां दे विचों एक इहो जिहा फल वेखना चाहता है। खुदावंद खुदा चाहता है कि असी नेक कम्मां दे फल लैके आइए, लेकिन वो माली जिहड़ा वो मिन्नत करदा वे, वो कहंदा है कि मालक इहनूं 1 साल होर रहन दे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि खुदावंद यसू मसीह जिहड़ा साडियां जिंदगियां दा माली वे, वो अपने बाप दे अगे मिन्नत करदा है, आखदा है कि बाप इस बंदे दे वास्ते मैं अपना खून बहाया है, मेरे हत्थां ल वेख, मेरे पैरां ल वेख, मेरी पसली दे वल वेख। खुदावंद 1 साल होर इहनूं मौका दे दे इहदी जिंदगी दे विच, और अगले साल तक जरूर मैं कुछ खुदा दे लोग घल के इहदी जिंदगी तब्दील करन दी कोशिश करांगा। रूहुल
मुकद्दस दे नाल मैं इनू जरूर टच करांगा। लेकिन अगर भी अगले साल भी ये बंदा या ये औरत ਜਿਹੜੀ इस बाग दे विच इस दुनिया दे विच जगह नू घेरे हुए वे अगर ये फल ना लियांदा ते अगले साल तो बिना शक कट दवी। मेरे असीजो खुदा हर रोज हर साल तुहाडी जिंदगी दे विच फल लभण दी कोशिश करदा है, लेकिन जिद्दों तुसीं फल नहीं दिंदे ते खुदावंद बेजार हो जाता है, खुदावंद परेशान हो जाता है, खुदावंद फिर माली नूं आखदा है कि इहनूं हुण कट दे। यानी यीशु मसीह नूं अपने बेटे नूं इस गल दा हुक्म देंदे ने कि ये दरखत जिहड़ा है ये एवें जगह घेरे हुए वे, ये बंदा या ये बीवी जिन्हों मैं इस दुनिया दे उत्ते कल्लिया है, लेकिन ये बंदा ये औरत ये मर्द ये बिना वजह ही इस जहान दे उत्ते बोझ बन गया है। इस वास्ते इहदा हुण रुखसती दा वक्त आ गया है। लेकिन बेटा फिर भी अपने बाप दी मिन्नत करता है और आखदा है कि ऐ मालक ऐ मेरे प्यो एक साल होर इनू जिंदगी दे दे, अगले साल जरूर ये दी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगले साल भी अगर ना समझिया ते बिना शक तू इनू कट दवी ते कट के अग दी पट्ठी दे विच सट दें जिथे रोना ते दंदां दा पीसना होवेगा। मेरे अजीजो अज खुदा ने सानू एक नवा साल दिता है। ऐ साल 2022 दे विच तुसी जानदे हो कि कोरोना वायरस की वजह नाल लाखां करोड़ां लोग मारे गए, लेकिन असी ना मारे गए, असी बचाए गए क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बाप दे कोलों साडे वास्ते एक साल होर मंग लिया सी। लेकिन तुसी जानदे हो कि 2023 दा जेड़ा साल साडी जिंदगी दे विच खुदा ने फिर मंग के लिया है, हो सकदा 2024 साडी जिंदगी दे विच ना आवे। अज तुहाडे कोल वेला है कि तौबा कर लो, अपने कदमां दे उत्ते खड़े हो जाओ और अपने खुदा दे अगे गड़गड़ाओ और अपने मालक नूं कहो कि मालक जेड़े मैं इस जहान दे विच रह के इस साल दे विच गलत काम कीते ने उन्हां दे लई मैनूं माफ कर दे। और अगले साल मैं खुदावंद तेरे नाल वादा करना या करनी हां कि अगला साल मेरा जेड़ा तब्दीली दा साल होवेगा। और खुदा की चाहता है, खुदा किस किस्म दा फल चाहता है? खुदा अनार दा फल या सेब दा फल नहीं लभण दिया, खुदा तुहाडीआं जिंदगियां दे विचों तब्दीली दे फल लभदा वे पिया। खुदा इस तरीके दे फल लभदा। सब तो पहला रूह दा फल होना चाहिए तुहाडे विच। इहदे लई गलतियों 5 बाप ओदी 22 है तुसी पढ़ सकते हो। फिर खुदा कहता है नूर दा फल, रोशनी दा फल होना चाहिए है। तुहाडी जिंदगी तो दूजे लोकां दे लई रोशनी चमकनी चाहिए है, ये नहीं कि दूजे लोकां दी जिंदगी दे विच तुसी अंधेरा करने वाले बन जाओ। इफसियों 5 बाप ओदी 19 आयत। फिर रास्तबाजी दा फल यानी धर्मती जेड़ी है तुहाडा नेक कमां दा साधक बनन दा फल। यानी कि अगर तुसी देखो फिलिपियों 1 बाप ओदी 9 आयत, उस तो बाद इब्रानियों 12 बाप ओदी 11 आयत, उस तो बाद यकूब 3 बाप ओदी 18 आयत। हर किस्म दे नेक कमां दा फल खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कि तुसी अगले साल दे विच नेक काम करो, अपनी जिंदगी खुदा दे कदमां दे विच हंडेल दवो ते तां ही खुदा तुहाडी जिंदगी नूं बख्श देवेगा और जिंदगी वध जावेगी। नहीं ते अगला साल तुहाडे वास्ते आखिरी साल हो सकता है। इस तो बाद हो सकता है तुहाडी जिंदगी दे विच कोई पल या कोई लम्हा बाकी ना रहे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक साल होर तुहाडी जिंदगी च दिता है। इहदे वास्ते खुदा बाप दा शुक्र अदा करो और ओदे लई ओदे बेटे यीशु मसीह दे पाक खून दा शुक्रिया अदा करो जिन्हां ने साडे गुनाहां दे वास्ते अपने आप नूं कुर्बान कर दिता है। वो अपने बाप दे सामने साडी मिन्नतां करदा है क्योंकि कलामे मुकद्दस लिखिया साडा आसमान दे उत्ते एक सिफारिश करने वाला मौजूद वे जेड़ा बाप दी मिन्नत करदा रहिंदा है। वो साडियां सिफारिशां करदा वे कि है बाप इनू 1 साल होर दे दे। और खुदावंद ने साडी जिंदगी दे च एक होर नवा साल दे दिता ते अज ये साल हो सकता है कि साडियां जिंदगियां दे विच आखिरी साल होवे और इस तो बाद साडी जिंदगी दा खात्मा हो जाए। इस तो पहला कि वो दिन क़यामत की तरह साडे उत्ते टुट पैण, अज ही अपनी जिंदगी नूं अपने करदार नूं बदल लवो और खुदा कोलों
ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।